बॉक्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था जब ये स्टिकरिंग को मैंने देखा था, और मैंने देखा कि इसके अंदर इसके ऊपर मैंने एक स्टिकर के ऊपर और एक स्टिकर लगा हुआ है। फोम बहुत जेनरेट हुआ है, फोम बहुत जेनरेट हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ, अब ऊपर देखिए। इंडियन मार्केट में फिलहाल जो फ्लेवर्ड व्हे प्रोटीन है उसका प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, जिसके लिए रॉ व्हे प्रोटीन की तरफ बहुत जन जा रहा है। मार्केट में बहुत सारा रॉ व्हे प्रोटीन है, कुछ रॉ व्हे प्रोटीन का मैंने रिव्यू कर दिया और कुछ का अभी तक मैंने नहीं किया, पर वो ब्रांड जो है बहुत ही बिकता है, बहुत लोग उसको खरीदते हैं। उनमें से एक ब्रांड आता है जिसका मैंने रिव्यू कभी नहीं किया, वो है आपका अमूल का रॉ व्हे प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे चैनल पे, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर आपका स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, पर मैं आप लोगों को बोल दूं ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मेरे चैनल में जो वीडियो में स्पॉन्सर्ड रहता है मैं वहाँ पे वीडियो में बोल ही देता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड है, और अगर नहीं रहता है तो मैं बोल देता हूँ कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड है। तो आज का जो वीडियो है ये नॉन स्पॉन्सर्ड है। मेरे पास है 320 ग्राम्स का एक बॉक्स, क्योंकि मैंने छोटा सा लिया इसलिए कि मुझे सिर्फ रिव्यू करना था और इसका लैब टेस्ट करना था, जो ये वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट का मैंने सोए टेस्ट नहीं किया, इसके पीछे रीज़न है जो मैं वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बॉक्स दिखा दूँ। सो ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था जब ये स्टिकरिंग को मैंने देखा था, और मैंने देखा कि इसके अंदर इसके ऊपर मैंने एक स्टिकर के ऊपर और एक स्टिकर लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, जिसके लिए मैंने इसको चेक किया थोड़ा अलग तरीके से, कि इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ खींचा, और जैसे ही मैंने इसको लाइट की तरफ लिया ऐसे करके, तो अंदर में मैंने देखा कि कोई भी यहाँ पे अलग से जो प्रिंट है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ आपको लाइट से ही पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे दिख पा रहे हो, तो इस तरफ जो जो लिखा है ऑपोजिट साइड में भी सेम लिखा है, दिख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे लाइट, जब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लाइट, तो जिसके लिए मुझे डाउट क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। नॉर्मली स्टिकरिंग को वो लोग 2 बार कुछ रीज़न के लिए लगाया, बट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सही है। अभी चलिए ये बॉक्स को ओपन करते हैं, और मैं आप लोगों को बोल दूँ कोलफील्ड लैब को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू आते रहते। तो ये प्रोडक्ट को मैंने जैसे ही ओपन किया, इसके अंदर मुझे कुछ देखने के लिए मिला कि एक शेकर मुझे फ्री मिल गया, आप देख पा रहे हो, और ये मुझे बहुत ही ज़रूरत था, क्योंकि लास्ट कुछ शेकर जो है मेरा ख़राब हो गया था। मैंने खरीद भी लिया था एक शेकर मसल ब्लेस का, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बॉक्स ओपन करके देखा कि इसके अंदर शेकर ऑलरेडी है, तो एक शेकर तो मुझे मिल गया। और इसके साथ जो प्रोडक्ट जो दिखा, तो ऐसे टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सही चीज़ है, ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो इसको कैरी करके आप लेके जा सकते हो। एक एक सर्विंग रहता है एक एक पाउच के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल 10 पैकेट था, जिसमें से मैं कुछ पैकेट्स भेजा लैब में टेस्ट करने के लिए, और आज आप लोगों के सामने यहाँ से एक पैकेट लेके मैं टेस्ट और मिक्सिबिलिटी चेक करके आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में ये बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मुझे डिसएडवांटेजेस लगा यहाँ पे और कुछ एडवांटेजेस लगा, जो मैं ये वीडियो में आप लोगों को बताते जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पहला जो चीज़ है मुझे जो सही नहीं लगा वो है ये बॉक्स टाइप का चीज़। ठीक है, मुझे जार में कंफर्टेबल है, जो जार में आता है उसमें कंफर्टेबल है। ये बॉक्स रखना घर में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसमें से स्मेल बहुत आता है। ठीक है, वो मुझे सही नहीं लगता है, पूरा घर में ये बॉक्स का जो स्मेल है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल पैकिंग ठीक ठाक है, डिसेंट है। और अगर मैं पाउच का बात करूँ, बहुत ही प्रीमियम पाउच यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, बट पाउच के ऊपर कोई भी डिटेल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी पूरा ब्लैक एंड ब्लैक है। ठीक है, तो इसको मैंने अंदर में रख दिया। अभी चलिए इसका मैक्रोस का थोड़ा बात करते, फिर जाके हम लोग इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे इसका मिक्सिबिलिटी और फ्लेवर का टेस्ट कैसा है। वैसे तो ये अनफ्लेवर्ड है, फिर भी मैं बताऊंगा कि अनफ्लेवर्ड जैसा है कि नहीं है, या फिर कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सारा डिटेल्स मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं, ये जो प्रोडक्ट है आपको 25 ग्राम प्रोटीन डिलीवर करता है पर सर्विंग। तो इसका पार जो सर्विंग है मैक्रोज में, वो है आपका 32 ग्राम्स का, मतलब हो गया आपका ऑलमोस्ट 78% के आसपास कंपनी क्लेम कर रहा है। और मैंने एज इज बेसिस पे किया, मेरा जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बोल दूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का 32 ग्राम्स का सर्विंग में आपको 78% के आसपास प्रोटीन मिलता है, मतलब 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उनमें कार्बोहाइड्रेट जो है आपको 10.8 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो
तो जो नंबर आता है उतना मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है पर आपका सर्विंग, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे डिटेल्स तो दिया हुआ है, बट बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल एक डिटेल्स दे दिया, जो बेसिक सा जो होता है वो दे दिया। BCAA प्रोफाइल, BCAA डिटेल्स कुछ मेंशन नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ आप देखिए पर सैशेट आपको BCAA 5 ग्राम्स करके मिल रहा है, वो मेंशन किया। कितना मात्रा में कौन सा BCAA, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी लोग डिक्लेयर नहीं करते कि इंडिविजुअल BCAA प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रोडक्ट का बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा वो है आपका इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे दो चीज़ ऐड किया गया, बहुत ही क्लीन है। दो चीज़ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में है, वो है आपका वे प्रोटीन कंसेंट्रेट और एंजाइम जो है आपका बीटा गैलोक्टोसाइड्स करके कुछ है। माफ़ कर देना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाकी ये दो इंग्रेडिएंट्स है, और जो मैं चीज़ बार बार बोलता हूँ कि एक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ आपको वे प्रोटीन ही होना चाहिए, अदरवाइज एडिशनल कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारा रॉ वे प्रोटीन आता है, बहुत कुछ डाल के आता है, वो एकदम से बेकार है, वो सब मत लीजिए। प्रोडक्ट होता है ऐसा जहाँ पे सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स रहेगा जो बोल रहा है कंसेंट्रेट या फिर आइसोलेट। तो यहाँ पे कंसेंट्रेट है तो कंसेंट्रेट ही यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगा। अभी बात करते हैं कि कंपनी का मार्केटिंग कंपनी। तो मार्केटिंग कंपनी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल डेयरी रोड जो आनंद गुजरात में है, यहाँ पे दे दिया। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आपको जानना है तो आपको ये जो कोड है इसको स्कैन करना पड़ेगा। अभी अगर इसको स्कैन करते हो तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा ये इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है आपका ट्रीटा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका उत्तराखंड से है, ठीक है। आप लोगों को अभी मैं लैब टेस्ट रिपोर्ट जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो कंपनी का यहाँ पे क्लेम है 78%, और एज इज बेसिस पे मेरा जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आया है वहाँ पे आया है आपका 73%। अगर इसमें आप 5% ऐड करते हो तो ये 78% ही होता है। तो जो कंपनी क्लेम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आया है, तो इसमें तो ये 100% पास हो गया। मैं आप लोगों को अभी एक सैशे ओपन करके टेस्ट करके और मिक्सिबिलिटी चेक करके आप लोगों को बता दूँ कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। तो ये एक सैशे जो है ये 32 ग्राम्स का है, जो मैं एक शेकर के अंदर डालूंगा और आप लोगों को सब कुछ चेक करके बताता हूँ कि प्रोडक्ट का मिक्सिबिलिटी, टेस्ट वगैरह कैसा है। तो ये मैं शेकर के अंदर डाल रहा हूँ चीज़, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अभी इसको शेक करते हैं, ठीक है। स्मेल तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है, नॉर्मली अनफ्लेवर का जैसा होता है वैसा ही मुझे दिख रहा है। तो ये मैंने शेक किया 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और अभी देखते हैं कि मिक्सिबिलिटी कैसा है, ठीक है। उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वो ले लिया। फोम बहुत जेनरेट हुआ है, फोम बहुत जेनरेट हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ, अब ऊपर देखिए वैसा है, बहुत फोम है इसके अंदर, देख पा रहे हो कितना फोम है। प्रोटीन यहाँ तक है, मतलब जो आपका लिक्विड जो है यहाँ तक है, इतना दूर तक आपका फोम है, मतलब इतना आपका फोम है यहाँ पे। बट ये अनफ्लेवर ऐसा ही होता है नॉर्मली, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। 100% अनफ्लेवर जैसा ही है, वैसे अनफ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मिल्क का टेस्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक है आपका लिक्विड और इतना है आपका फोम, अभी भी इसके अंदर बहुत फोम है, वैसे भी देख पा रहे हो आप लोग। तो ये है, बाकी ओवरऑल मिक्सिबिलिटी तो एकदम सही है, टेस्ट भी एकदम सही है। अभी मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैंने इसका सोए टेस्ट क्यों नहीं किया। सोए टेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट सिर्फ एक ही है, तो सोए टेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई मिलावट रहते तो वो टेस्ट से आराम से पता चल जाता है। बाकी ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोडफिट लैब को और आगे लेके जाइए।